बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू देसी कुकिंग निशा। आई होप कि आप जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो, अच्छे अच्छे पकवान बनाते रहें। सो आज निशा के किचन में हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, और वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये हमने गाजरें ली है, तकरीबन 1 किलो हमने गाजर लेनी है, और इसको कुछ इस तरह से हम पहले छीलेंगे और इसके बाद फिर कद्दूकश करेंगे। सो पहले इस तरह से हमने गाजर को जो है तो आराम आराम से छीलना है। इसका जो छिलका है वो हम हटा देंगे और फिर हम इसको कद्दूकश करेंगे। मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है, और चूँकि सर्दी आ गई है, गाजर भी ज़्यादा होते हैं, गाजरों का सीज़न एक्चुअली आ गया है। सो हर घर में ये ज़रूर बननी चाहिए। और इस तरह से हम जो है तो इसको साफ़ करते हैं। ये साफ़ हो गई है। अब हम इसको, इन सबको भी इस तरह से हमने छीला हुआ है, और फिर अभी हम इसको कद्दूकश करते हैं। सो एक एक करके हम इसको इस तरह से कद्दूकश करेंगे। सो ये तमाम गाजरें जो है तो कद्दूकश हो चुकी है। अब आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। ये थोड़ा सा हम इसमें घी ऐड करते हैं। अभी हम इसमें गाजर ऐड करते हैं। अच्छी तरह से फिर इसको मिक्स करते हैं। अभी हमने इसकी बुनाई करनी है, और इसको पकने के लिए इस तरह से फिर छोड़ देना है। ये पानी छोड़ेगा और अपने पानी में जो है तो ये पकता रहेगा। फाइव मिनट्स के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख दें। ये 1 किलो दूध है, ये इसमें हम ऐड करते हैं। इसके साथ ये आधा कप चीनी ये भी इसमें ऐड करते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। मज़ीद इसको हम अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे ताकि ये खुश्क हो जाए, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। आज को थोड़ा सा हम तेज़ करेंगे तो ये दूध जो है तो ये खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर ये देसी घी, प्योर देसी घी इसमें मैं जो है तो शामिल कर रही हूँ।
2 चम्मच। आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप वो दूसरा वाला घी भी यूज़ कर सकते हैं। दो चम्मच यहाँ पर हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट बुनाई करने के बाद हलवा जो है वो रेडी हो गया है। अभी हम इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कैसे बना है। लुक वाइज तो ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। कुछ लोग जो है तो इसमें ज़्यादातर ये खोया वगैरह ऐड करते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं। जिसको पसंद होते हैं तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं ऐड करना चाहें तो बिल्कुल नहीं ऐड करें। दोनों सूरतों में ये बहुत ही मज़े का बनता है। सो यहाँ पर हमने सिर्फ सिवाय मिल्क के इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की है। इलायची या फिर इलायची पाउडर भी आप खुशबू के लिए ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर जो है तो ये रेडी हो चुका है, अलग हो चुका है। अब हम इसको साइड पे करते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का चूरा डाल रहे हैं। थोड़ा सा हमने उसको ग्राइंड किया था। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, जिस तरह की गार्निशिंग आपको पसंद है। लेकिन गार्निशिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी फूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो फाइनल टच हमने दे दिया है और अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। लुक वाइज आप चेक करें। बिस्मिल्लाह करके अभी हम इसको टेस्ट करेंगे कि कैसे बना है। सो ये इस तरह से चम्मच में मैंने उठाया और इट वाज रियली यमी। बहुत मज़े का बना है, 10 आउट ऑफ 10। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी और देसी तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें नहीं डाले हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।